नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर विन में। रात के 10 बजे का साथ हो रही करते हैं सीटेट की बात। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं सीटेट की तैयारी तो ये 10 बजे का सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही लाभदायक और बहुत ही रामबाण। आज हम करने वाले हैं विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। जैसा कि हम हर बार से प्रैक्टिस सेट को से क्वेश्चंस को करते हैं और डिस्कस करते हैं, तो आज हम करने वाले हैं विज्ञान के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट से। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक स्टडी फॉर विन को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को दबाकर हमारी प्यारी सी फैमिली का एक अटूट हिस्सा बन जाइए। तो अब जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं हमारे क्वेश्चंस को, और आपको जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करके ये बताना होगा कि आपके कितने क्वेश्चंस हुए सही, और आपको ये जो है हमारे ये वीडियो, ये सेशन आपको कैसा लगा। तो पहला क्वेश्चन है, आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को पृथक किस प्रकार से किया जाता है? कौन सी वो विधि है जिसके माध्यम से हम जो है आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को हम अलग करते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, ऊर्ध्वपातन द्वारा। ठीक, कपूर, आयोडीन, नौसादर, जो सभी चीज़ें होती हैं इनको हम ऊर्ध्वपातन से अलग करते हैं। 122 है, रासायनिक परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन आपके सामने दिए गए हैं 1, 2, 3। इन कथनों पर विचार करना है और उसके बाद आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो फटाफट से कथन को पढ़ के आंसर कर दीजिए कि कौन सा कथन सत्य है, यानी 1, 2, 3, 4 में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन 4, यानी कि 1 तथा 2 जो आपके कथन है वो सत्य है। ठीक, 123 है, अपस्फुटन को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अपस्फुटन एक क्रिया होती है जो आपके जो है पेट्रोल और जो डीजल इंजन से वाहन चलते हैं उसमें होती है। तो उसके लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वो है टेट्रा एथिल लेड। कभी कभी इसको TEL भी दे देते हैं एग्जाम में, TEL यानी टेट्रा एथिल लेड। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट है। हड्डियों को जोड़ने के लिए आधुनिक शल्य जो चिकित्सा है, जो आपके सर्जरी होती है, शल्य चिकित्सा मतलब सर्जरी, उसमें जो पिन प्रयोग किए जाते हैं वे बने होते हैं, वो किसके बने होते हैं? 124 का आंसर बताइए किसके बने होते हैं? तो वो आपके बने होते हैं स्टेनलेस स्टील के। स्टेनलेस स्टील के ही क्यों बने होते हैं? इसलिए बने होते हैं क्योंकि इसमें आपकी जंग नहीं लगता है, जल्दी ये ख़राब नहीं होता है, तो इस वजह से ये जो है बहुत ज़्यादा सेफ होते हैं। तो ऑप्शन 2 स्टेनलेस स्टील आपका करेक्ट है। 125 है, बायोडीजल बनाने के लिए वनस्पति तेल या वसा अथवा जंतु वसा को एक रासायनिक प्रक्रिया से गुजारा जाता है। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसका नाम बताना है। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार जो है पूछा गया है। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं ट्रांस एस्ट्रीफिकेशन, यानी ऑप्शन 4 आपका करेक्ट है। दूध पिलाने के बाद नवजात शिशु द्वारा उल्टी में दही जैसा पदार्थ निकलता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि दूध जब पिलाते हैं नवजात शिशु को तो उसको उल्टी हो जाती है, तो उसमें जो है दही जैसा पदार्थ निकलता है। क्यों निकलता है, क्या इसका कारण है? क्योंकि रेनिन जो एंजाइम है वो दूध की केसीन जो प्रोटीन होती है उसको कैल्शियम पैरा कैसीनेट में बदल देता है। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो आपका करेक्ट है। आपको अगर ये क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब के लिए मैंने आपको बता ही दिया है। नोट्स के लिए हमारा जो नंबर है 9496369356, इस पर आप जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं और पा सकते हैं इसी तरीके के बेहतरीन नोट्स। यानी ये जो मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ उसकी PDF भी अवेलेबल है, ये आपको प्राप्त हो जाएंगे। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। एक छोटी सी फीस है 200 रुपये, उसको पे करके ऐसे बेहतरीन नोट्स और PDF प्राप्त कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127। लेग्यूमिनोसी कुल के पौधों की जड़ों की जो ग्रंथियां होती हैं उनमें पाए जाने वाले सहजीवी जीवाणु हैं, वो बताना है। उनका क्या नाम है? तो उनका आपका नाम है राइजोबियम। ऑप्शन 2 आपका सही है। वैसे भी आपको पता है कि जड़ों में जो पौधों की जड़ें होते हैं उसमें जो आपके पाए जाने वाला जीवाणु है वो राइजोबियम होता है, जो मृदा से, मिट्टी से नाइट्रोजन को लेता है। तो राइजोबियम इसका राइट आंसर है। 128 है, महाराष्ट्र में कोयना क्षेत्र के निकट भविष्य में अधिक भूकंप प्रभावित होने की संभावना है। इसका क्या कारण है? क्यों है इस प्रकार की संभावना? तो इसका कारण है कोयना बांध एक पुराने भ्रंश तल पर अवस्थित है, तो इस वजह से जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा भूकंप आने की संभावना है, क्योंकि भूमि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है अपने स्थान से भ्रंश होती है। ठीक, भारत के शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोत के भाग का सही क्रम है, यानी ये बताना है कि सबसे ज़्यादा कौन सी है, फिर उसके बाद कौन सी है, फिर कौन सी और सबसे कम कौन सी है। तो उसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट, सबसे ज़्यादा है तापीय
फिर है जलीय, उसके बाद है आणविक और सबसे कम है आपका वायु। ठीक, 130 है, यदि समुद्र तल में रहने वाला कोई आपका व्यक्ति है वो ऊंचे पहाड़ों पर जाकर रहने लगे तो क्या होगा। कोई एक व्यक्ति है वो समुद्र के तल पर रहता है और वो बहुत ऊंचे पहाड़ पर जाकर रहने लगे तो क्या होगा, तो उसके रुधिर में जो हीमोग्लोबिन है उसकी मात्रा जो है बढ़ जाएगी। ऑप्शन फर्स्ट जो है वो आपका करेक्ट है। 131 है, निम्नलिखित में से कौन जल को प्रदूषित नहीं करता है। जो जल को प्रदूषित नहीं करता है, जल प्रदूषक नहीं है, वो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 131 में। तो वो है एक्स किरणें। एक्स किरणें जो है वो जल को प्रदूषित नहीं करती हैं। ठीक, बाकी सारी जो है जल को प्रदूषित करती हैं, एक्स रेज। 132 है, वसा की कमी से होने वाले रोग का प्रमुख लक्षण निम्न में से कौन सा है। मतलब उस लक्षण की वजह से आप ये कह सकते हैं कि ये जो रोग है वो वसा की कमी से है, तो उसका प्रमुख लक्षण है आपका हार्मोनिक असंतुलन। ऑप्शन 2 जो है वो आपका सही है। हमें थकान क्यों महसूस होती है। जो हमें थकान महसूस होने लगती है, हम थक जाते हैं, तो उसका क्या कारण है। तो उसका कारण है पेशियों में लैक्टिक अम्ल के जमा होने से। प्रश्न भी बहुत पूछा जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सीटेट के लिए, तो इम्पॉर्टेंट है ही, उसके साथ साथ टेट में भी आपके पूछ लेता है, या आपके जो कॉमन एग्जाम हैं जैसे आपके एसएससी है, आपके रेलवेज हैं जिसमें आपके साइंस पूछी जाती है, उसमें भी ये प्रश्न आ जाता है कि हमें थकान क्यों महसूस होती है। तो पेशियाँ जो हमारी हैं उसमें लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है, उस वजह से हमें थकान महसूस होती है। 134 है क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में ट्रांसफार्मर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ट्रांसफार्मर के संबंध में जो कथन असत्य है वो बताना है। तो जो असत्य कथन है वो ऑप्शन 3, ट्रांसफार्मर का उपयोग केवल प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टेज को बढ़ाता है। तो प्रत्यावर्ती धारा के साथ साथ डिस्ट धारा, मतलब डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट दोनों के लिए यूज होता है। और लास्ट क्वेश्चन है आज के इस हमारे सेशन का, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए यह आवश्यक है कि, जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपको बताना है कि क्या आवश्यक है, तो उसके लिए आवश्यक है कि प्रकाश एक माध्यम से गुजर रहा हो। ठीक है, सिर्फ एक ही माध्यम से प्रकाश जो है आपके गुजर रहा हो तो आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा प्रकाश का। तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट है। तो ये थे आज के आपके विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न प्रैक्टिस सेट से। आशा है मुझे आपको पसंद आया होगा, तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नंबर मैंने आपको बताया दिया, इस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। सब्सक्राइब भी करना मत भूलिए, क्योंकि सब्सक्राइब आप करेंगे तो आप हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन के जो है कोई भी एग्ज़ाम जो है बहुत आराम से क्रैक कर सकते हैं। तो कल फिर मिलते हैं रात में 10 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, बड़ों का सम्मान करिए, छोटे से प्यार करिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।